आज हम लोग जानेंगे ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्या होता है, वो इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, वो कैसे बना, ठीक है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो देख रहे हैं आप सामने, ये है ब्रिक्स का लोगो, जो कि भारत के लिए, भारत में जो अभी होगा 2021 में ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है, समिट होने वाला है, उसका ये लोगो है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ब्रिक्स के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर जानेंगे कि ब्रिक्स कैसे अपने आप को चलाता है, उस कैसे अर्न करता है पैसा, ठीक है। फिर देखेंगे कि ब्रिक्स कैसे बना, ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, और वो कितना इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड में, ठीक है, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स जो है वो एक तरह का एक्रोनीम है, मतलब कि वो एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म टाइप का नाम है, जो कि कंसिस्ट करता है कौन कौन से देश को मिला के ब्रिक्स बनाया गया। ब्राज़ील का बी, रसिया का आर, इंडिया का आई, चाइना का सी और साउथ अफ्रीका का एस, ठीक है। तो ये इन सबको मिला करके ब्रिक्स बना, ठीक है। 2009 से जो ब्रिक्स का गवर्नमेंट्स है उसका हर बार मीटिंग होता है, हर साल एक बार मीटिंग होता है, ठीक है। हर साल एक बार मीटिंग होता है ब्रिक्स के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि हमारे देश के हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी, तो पीएम मोदी आएंगे, फिर चाइना का जो सी जिनपिंग है वो आएंगे। इस तरह करके हर बार वो लोग एक साल में मीटिंग करता है, ठीक है, एक साल में एक ही बार। अब जो अभी रिसेंट हुआ था 2020 का, जो सबसे हाल फिलहाल का ब्रिक्स हुआ था, वो 17 नवंबर को हुआ था और वो रसिया में हुआ था, ठीक है। और चूँकि कोरोना वायरस था इसलिए ये वर्चुअली हुआ, मतलब आदमी लोग वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, लेकिन सबको मॉनिटर से एक दूसरे से, जैसे जूम मीटिंग होता है ना, वैसे उसी तरह मीटिंग करके ये लोग अपने में डिस्कस किए, ठीक है। अभी ब्रिक्स का जो कंबाइंड एरिया है, मतलब ये जो 5 देश है, इसका अगर सारे एरिया को मिला दें तो ये लगभग बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, मतलब 39,746,220 किलोमीटर स्क्वायर है लगभग, और लगभग 3.21 बिलियन पीपल है, मतलब 27% ऑलमोस्ट पीपल जो है वो इन्हीं 5 देश में रहते हैं। और वर्ल्ड में कितने सारे देश हैं, लगभग 200 देश हैं, और इन्हीं 5 देश में 27% रहता है, ठीक है। और 27% जो है वो वर्ल्ड का इसका लैंड सरफेस है इन्हीं 5 देश में, और लगभग 42% पॉपुलेशन यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो सोचो कितना महत्व है इसका, कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब जो 5 जो मेंबर्स हैं, इनमें अगर साउथ अफ्रीका को छोड़ दिया जाए, अगर साउथ अफ्रीका को इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो जो 4 देश बचे, मतलब कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, वो दुनिया के टॉप 10 जो सबसे बड़े देश हैं एरिया के हिसाब से या पॉपुलेशन के हिसाब से, वो चारों देश वो टॉप 10 में रैंक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इनका इकोनॉमी का क्या प्रभाव है भाई। तो इनका अगर जीडीपी को जोड़ के रखा जाए, अगर जीडीपी इनका मिला दिया जाए, तो वो लगभग 19.6 ट्रिलियन डॉलर है, मतलब कि लगभग 23% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, मतलब जितना वर्ल्ड जीडीपी का है उतना लगभग 23% है। और अगर ब्रिक्स के देशों के बीच में अगर बायलैटरल रिलेशंस का बात किया जाए, तो जैसे बायलैटरल रिलेशन मतलब हो गया 2 देश के बीच में, जैसे ब्राज़ील और रसिया के बीच में करना है, ठीक है। तो ये दोनों अपने में आराम से कुछ सबमिट करेगा, कुछ ट्रीटी करेगा, ठीक है। और ऐसा करेंगे कि ना ब्राज़ील रसिया वाले का मामला में घुसेगा और ना रसिया ब्राज़ील वाले का मामला में घुसेगा, ठीक है। तो नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी, ऐसा ट्रीटी बनाना है जिसमें ब्राज़ील को भी फ़ायदा हो और रशिया को भी फ़ायदा हो, और म्यूचुअल बेनिफिट, जैसे बताया, दोनों को फ़ायदा हो, और इक्वालिटी पे, मतलब रसिया बड़ा है तो ऐसा मतलब ये नहीं कि ब्राज़ील पे ज़बरदस्ती वो थोप दे कुछ, ठीक है। तो ऐसे में वो लोग अपने में एक ट्रीटी टाइप का बनाता है, ठीक है। उसके बाद जो ब्रिक्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 4 का 5 का पाँचों देश एक दूसरे से एकदम जुड़ा हुआ है कहीं पर भी। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में अगर कुछ इंडिया के खिलाफ उठा तो 5 का पाँचों देश साथ में जाकर के वोट करेगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस ऐसा है कि ठीक है, पाँचों देश अभी मिले हुए हैं, हम लोग को फ़ायदा हो रहा है, पाँचों को फ़ायदा हो रहा है, इसलिए पाँचों का पाँचों मिला हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे कोई अलग नहीं हो सकता, इससे अलग हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी है कि जैसे इंडिया और चाइना में जैसे टेरिटोरियल, अभी लद्दाख के सामने जो हो रहा है सीमा विवाद वो है, फिर पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है, ठीक है। तो ये सब भी है उनके बीच में, लेकिन पांचों को देखा कि हाँ म्यूचुअल बेनिफिट है हम लोग के पास, इसीलिए वो जो है सो पांचों मिलकर के काम कर रहा है, साथ में एक इंस्टीट्यूशन बना लिया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये लोग कैसे बना, हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि ब्रिक्स का आखिर कैसे बना। तो जो पहले 4 देश था, मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में 2006 का सितंबर में मिले,
ठीक है। अब कैसे मिले, तो जब जनरल डिबेट होता है ना यूएन असेंबली में, तो उसी के बीच में ये लोग मिले और अपने में हाई लेवल मीटिंग करना शुरू कर दिया। ठीक है, बोला कि चलो हम लोग चारों मिल करके एक ट्रीटी बनाते हैं। तो पहले ये नहीं माना, वो नहीं माना, फिर ऐसे ही अपने डिप्लोमेटिक चैनल में बात करते करते ये चारों का बन गया। ठीक है, उसके बाद येकाटेरिनबर्ग रसिया में 2009 16 जून को एक तरह से पूरा अच्छा से ये लोग का मीटिंग हुआ और 4 का 4 देश मिल गया। ठीक है, और 4 का 4 देश मिल करके ब्रिक बनाया। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका सोचा क्या कि हम भी इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ब्रिक के साथ साउथ अफ्रीका भी मिलना चालू स्टार्ट किया, सोचा कि हम भी मिल जाएंगे। लेकिन चारों देश बोला ठीक है आप भी मिलिए। और अगस्त के लगभग में ये जब स्टार्ट हुआ फॉर्मल मीटिंग, तो फिर 24 दिसंबर 2010 को साउथ अफ्रीका भी इसमें मिल गया और ये बन गया BRICS। ठीक है, साउथ अफ्रीका का S, तो ये बन गया ब्रिक्स। ठीक है, उसके बाद ये ग्रुप का नाम पड़ गया ब्रिक्स। अब अगर इसका समिट के बारे में बात करें कि ये लोग कैसे मिला है, कैसे बनता है, तो ये लोग के बारे में डिस्कस किया गया कि ठीक है एक साल में हम लोग जो हर देश का जो हेड होगा वो एक साल में हर बार मिलेगा। ठीक है, साउथ अफ्रीका के एडमिशन से पहले 2009 और 2010 में 2 बार समिट हो चुका था। ठीक है, फिर 2010 के दिसंबर में जब साउथ अफ्रीका मिला तो 2011 से उसका नाम ब्रिक्स पड़ा और ब्रिक्स का समिट मिलने लगा, बनने लगा। ठीक है, और ब्राज़ील जो है वो ब्राज़ील में फ़िलहाल 13 और 14 नवंबर 2019 को समिट हुआ था। फिर आपका रसिया में हुआ था, अभी इंडिया में है 20 और 21 में, 2021 में रसिया में है। ठीक है, अब अभी के बारे में अगर बात करें तो कि देखते हैं कि इसका फंडिंग कैसे होता है। तो जो ब्रिक्स है उसका फाइनेंशियल आर्किटेक्चर जो है वो जो फाइनेंस वो लोग करता है कि कुछ अगर प्रोजेक्ट हम लोग को बनाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो इसके लिए उन लोगों का एक डेवलपमेंट बैंक है, उसका नाम दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसको कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोल सकते हैं। और एक है उसका नाम है कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, वो लोग के अपने में एक अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, एक पैसा का रिजर्व तरीके से पैसा रख दिया गया है ताकि कोई भी अगर डेवलपमेंट वर्क या कुछ भी अगर हो तो उससे पैसा निकाल सकें। ठीक है, और ये जो है CRA कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट और न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ये दोनों ट्रीटी में आया था 2014 और 2015 से ये एक्टिव हो गया। मतलब इसका पैसा 2015 से यूज़ होने लगा। ठीक है, और ताकि 5 का 5 देश इससे बेनिफिट कर सकें। ठीक है, अब हम लोग एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, फिर से एक बार हम लोग जान लेते हैं कि क्या था कैसे था। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ब्रिक्स कब बना था। जैसे बताया 16 जून 2006 को एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुआ था UNGA के पास, तभी बना था। ये कहाँ बना था, तो न्यूयॉर्क सिटी में बना था। ठीक है, जो कि UN का हेडक्वार्टर है। ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, ये है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन पर्पस क्या है, तो पॉलिटिकल पर्पस है, मतलब अपने में एक दूसरे में म्यूचुअल बेनिफिट करना और आगे बढ़ना। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एक तरह से इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। इसमें 5 मेंबर है। और ये फंडिंग कैसे करता है, तो जैसे बताया न्यू डेवलपमेंट बैंक और CRA जो था कंटीजेंट रीअरेंजमेंट एजेंसी, वो लोग अपने में फंडिंग करता है। और ये पैसा कौन देता है, उसमें मेंबर स्टेट्स। ठीक है, इसका वेबसाइट क्या है, infobrics.org। और ये पहले क्या था, तो ये पहले था BRIC। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ तक ये वीडियो देख चुके हैं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो या कुछ भी पूछना हो या कुछ भी रिव्यू देना हो या कुछ भी रिकमेंडेशन देना हो तो नीचे जा कर के कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।